आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसके अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा। तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है? अर्धवृत्त का परिमाप होता है अर्धवृत्त का परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। तो पाई का मान कितना होता है? पाई का मान कितना होता है? 22/7 और प्लस 2 और आर का मान कितना दिया है? इसमें 7 सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ गुने 7 कर देंगे। तो इसको जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो 7 से कम 7 तो 22 से कम 22 और यहाँ 1 होगा, तो 1 के साथ वाली गुना करेंगे तो 7 आएगा, तो 7 दूना का 14 हो जाएगा, होगा ना। तो ये कितना आ जाएगा? अब गुने 7 हो जाएगा। तो लिखेंगे 22 और 14 कितना होता है? 36 और 36/7 गुने 7। तो हम लोग का अर्धवृत्त का परिमाप कितना आ जाएगा? 36 सेंटीमीटर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन जो दिया है, यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो तो उसके अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? तो 36 सेंटीमीटर। 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो। तो चाप की लंबाई कैसे निकालते हैं? 2πr/360 गुने थीटा होता है ना। तो ये कितना मान दिया है? 2 और पाई का मान कितना होता है? 22/7 और गुने 360 और आर का मान कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर दिया है। आर का मान 21 सेंटीमीटर दिया है और थीटा का मान कितना दिया है? तो थीटा का मान 60 डिग्री दिया है। तो 60 से लिख देंगे, लिखेंगे ना, तो ये कट जाएगा, 70 का 21 कट जाता है ना। और यहाँ मुझे 1 0 से 1 0 कट गया, 6 का 36, 6 या 9, तो ये 3 दूना का 6। तो हमारे पास क्या बच रहा है? केवल 22, यानी कि 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी कि उसकी चाप की लंबाई क्या हो जाएगी? 22 सेंटीमीटर हो जाएगी। यदि तीसरा क्वेश्चन दिया है कि यदि कोण P डिग्री त्रिज्या R वाले वृत्तखंड का कोण हो तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²/360 और गुने थीटा होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²/360 गुने थीटा होता है। तो हम लोग का थीटा का मान कितना दिया है? P डिग्री। तो पाई और त्रिज्या R दिया है तो R लिखेंगे r² और यहाँ दिया है P डिग्री दिया है ना, और बाई 360 डिग्री हो जाएगा। यानी कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना जाएगा? πr² P डिग्री बाई 360 डिग्री हो जाएगा। अब 4 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति क्या होती है? तो अर्धवृत्त की परिमिति होती है पाई प्लस 2 इंटू आर होता है। तो आर हम लोग कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर दिया है ना। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7 और प्लस 2 हो जाएगा और गुने 12 होगा ना। तो अब गुना करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 7। तो फिर यहाँ 22 लिख देंगे और प्लस 1 का 7 वाली गुना करेंगे तो इसे भी कितना वाली करेंगे? 7 वाली। तो 7 दूना का 14 हो जाएगा और गुने 12 हो जाएगा। तो ये 12 14 कितना होता है? 36 गुने 12 और बाई 7 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा तो 72 की 2 अब बढ़ते हैं 36 और 36 7 कितना होता है? 43। 432/7 सेंटीमीटर इसका परिमाप आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर की आर त्रिज्या वाले वृत्त में थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड की संगत चाप की लंबाई क्या होगी? तो संगत चाप की लंबाई होता क्या है? 2πr। क्या होता है? 2πr 360 डिग्री और गुने थीटा होता है ना। तो अब इसमें लिखे तो हो गया, यही होगा ना। मान लीजिए कोण कितना दिया है? थीटा दिया है, आर त्रिज्या दिया है, तो लिख देंगे बड़ा आर दिया है तो लिखेंगे 2πr और गुने थीटा बाई 360 डिग्री। हम लोग का यही संगत चाप की लंबाई हो जाएगी।